विशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। विशन सिंह बेदी 77 साल के थे और वह बीती शताब्दी में टीम इंडिया के सबसे महान स्पिनर रहे। विशन सिंह का जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। विशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 1966 में टेस्ट डेब्यू किया और वह अगले 13 साल तक टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। 1979 में संन्यास लेने से पहले तक विशन सिंह बेदी ने 67 टेस्ट मैच खेले और 28.71 के शानदार औसत से 266 विकेट हासिल किए। इस दौरान वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। शौचालय घोटाले में फंसे सचिवों पर वीडियो का एक्शन। कुशीनगर के तमकुहीराज ब्लॉक क्षेत्र में सरकारी राशि की हेराफेरी का मामला सामने आया है। भवनौली में सरकारी धनराशि की गड़बड़ी उजागर होने के बाद वीडियो ने कड़ा एक्शन लिया है। 4 सचिवों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और पशु शेड की पत्रावली गायब होने पर एक सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि भवनौली निवासी प्रदीप सिंह ने वीडियो को शिकायती पत्र सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया कि लाभार्थियों को लाभ देने के बजाय 25 अप्रैल 2018 को व्यक्तिगत शौचालय की धनराशि का भुगतान सचिव पवन राव ने प्रधान पुत्र को किया। गहलोत सरकार पर दिया कुमारी का निशाना। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का भी सिलसिला काफी तेजी से चल रहा है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार 23 अक्टूबर को राजस्थान में कांग्रेस के काम किया दिल से कांग्रेस फिर से नारे को खारिज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से 3-4 महीनों पहले घोषणाएं करके लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती है। बीजेपी ने दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम गहलोत पर भड़के गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान विधानसभा चुनाव जितना करीब आ रहा है, प्रदेश में सियासी हलचल उतना ही तेज हो गया है। बीजेपी के नेता लगातार सीएम गहलोत पर निशाना साधते दिख रहे हैं। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती जा रही है। दौसा की घटना से प्रदेशवासी दुखी हैं। दौसा के कलाकों में एक पुजारी की पीट कर मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में 20 लाख से अधिक छात्रों का नाम स्कूल से कटा। बिहार में शिक्षा विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बिहार के शिक्षा विभाग ने अनुपस्थित रहने के कारण राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 20,87,063 छात्र छात्राओं का पंजीकरण रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी है। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के सरकारी विद्यालयों में छात्र अनुपस्थित पाए गए हैं। सबसे कम शिवहर में 20,206 छात्र अनुपस्थित मिले हैं। इसके बाद अब विभाग ने यह कार्रवाई की है। विशन सिंह बेदी के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके निधन पर क्रिकेटर सहित राजनेता भी दुख जता रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री विशन सिंह बेदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। वे एक महान खिलाड़ी के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। पर्यावरण मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने से हालात खराब होते जा रहे हैं। इसको लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति धीमी पड़ने की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है। इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू करने का निर्देश दिया गया था। इसे लागू करने के लिए सोमवार को 28 संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई और कुछ फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा।
पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक मालवाहक ट्रक पर ले जाई जा रही क्रेन की चपेट में आने से एक फुट ओवर ब्रिज आंशिक रूप से ढह गया। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए सोमवार को बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना रविवार देर रात तब हुई जब ट्रक क्रेन को अक्षरधाम मंदिर क्षेत्र से बुराड़ी लेकर जा रहा था। सीएम हाउस में चुनावी कन्या भोज। नवरात्रि के समापन अवसर नवमी पर आज यानी सोमवार को राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस में कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 300 से अधिक कन्याओं को भोजन प्रसादी कराया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित पत्नी साधना सिंह ने कन्याओं को भोजन प्रसादी परोसा। कन्याओं के भोजन करने के बाद उनके पैर पखारे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के 16.5 साल के कार्यकाल के दौरान पहली बार सीएम हाउस में चुनावी कन्या भोज जैसा नजारा देखने को मिला। इस दौरान भोपाल की 7 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी मौजूद रहे। कमलनाथ के घर के बाहर हुआ बवाल। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं के विरोध को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ के घर के बाहर आत्मदाह करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली उससे पता चलता है कि कमलनाथ ने टिकट के पैसे लिए हैं। आपको बता दें कि बड़नगर में कांग्रेस नेता मुरली मोरवाल के टिकट काटे जाने और उनके समर्थकों द्वारा कमलनाथ के बंगले के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया गया है। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा है कि हमने 2 से 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन पार्टी में कितनों को टिकट नहीं मिला है। ईडी के छापों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा राजस्थान में छापों पर सीएम अशोक गहलोत ने टिप्पणी की है। एक पोस्ट में गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने कहा, राजस्थान में लगातार हो रही ईडी की रेड्स इस बात का सबूत है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ भाजपा कांग्रेस को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सहायक प्रोफेसर की आत्महत्या का मामला गरमाया। पंजाब में सहायक प्रोफेसर की आत्महत्या का मामला गरमाता जा रहा है। कांग्रेस और अकाली दल मामले को लेकर लगातार भगवंत मान सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक बेटी ने अपना हक मांगते मांगते अपनी जान गंवा दी है। ये बहुत दुखद है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की चेतावनी। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मंगलवार तक समुदाय के लिए आरक्षण की उनकी मांग को नहीं स्वीकार किया गया तो वह 25 अक्टूबर से क्रमिक भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जरांगे पाटिल ने कहा कि उनके संगठन ने सरकार को 40 दिन का समय दिया था और समय सीमा समाप्त हो गया है। अब वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समुदाय को न्याय नहीं दिया गया तो वे बुधवार से सभी गांवों में अपने समर्थकों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल के साथ साथ गंभीर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। झारखंड में एक्शन मोड में ईडी। झारखंड में ईडी सुपर एक्टिव मोड में है। खनन घोटाला, जमीन घोटाला के बाद अब शराब और बालू घोटाले में एजेंसी की ओर से शुरू की गई कार्रवाई से सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हलचल है। अलग अलग मामलों में जांच का बढ़ता दायरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के करीब आधा दर्जन IAS और राज्य सेवा के अफसरों की परेशानी बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश में आक्रामक तेवर में अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस बीच सोमवार 23 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने MP के मिर्ची बाबा उर्फ राकेश दुबे से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा को MP विधानसभा चुनाव 2023 में एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी। संभावना जताई जा रही है कि मिर्ची बाबा सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अब तक 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। 22 अक्टूबर को सपा ने MP चुनाव के लिए 12 और प्रत्याशियों का ऐलान किया था। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, 2 ट्रेनों की हुई टक्कर।
बांग्लादेश की राजधानी के पास सोमवार 23 अक्टूबर को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गाजा को अरब देशों की और मदद की जरूरत। कई अरब देश अमेरिका के साथ अपने मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के कारण गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने में मदद कर सकते हैं। ऐसा दावा दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज के टैमर कमोट ने किया है। अल जजीरा से बातचीत में उन्होंने बताया कि ज़्यादातर खाड़ी देशों के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वे नागरिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। इजराइल की फिलिस्तीनियों पर एयर स्ट्राइक। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग तेज होती दिख रही है। इजरायली सेना ने ज़मीनी हमले से पहले गाजा में फिलिस्तीनियों पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने अपनी हालिया चेतावनी में कहा था कि उत्तरी गाजा में चल रहे फिलिस्तीनी दक्षिण की तरफ चले जाएं। अंतिम चेतावनी में यहाँ तक कहा गया था कि अगर उत्तरी गाजा में रहने वाले लोग दक्षिण की तरफ नहीं जाते हैं तो उन्हें आतंकी संगठनों का सहयोगी माना जा सकता है। अब इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हवाई हमला किया है। ऐसे में भीषण युद्ध की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। ऑनलाइन लीक हुआ सुनक का मोबाइल नंबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। द सन की रिपोर्ट के अनुसार उनका मोबाइल फोन नंबर ऑनलाइन लीक हो गया है। इसके साथ ही सुनक का एक वॉइस मेल रिकॉर्डिंग भी लीक हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम का निजी मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर एक प्रैंक के दौरान सामने आया। इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी मजबूरन अपना मोबाइल नंबर बदलना पड़ा था। दरअसल उन्हें इस बात का डर था कि उनका भी नंबर ऑनलाइन लीक हो चुका है। नवाज शरीफ की फ्लाइट में हुई चोरी। पाकिस्तानी नेताओं के साथ कभी न कभी ऐसा वाकया हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नवाज शरीफ का लोग धूमधाम से स्वागत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके PMLN पार्टी के नेता मलिक नूर अवान का सामान फ्लाइट से गायब हो गया, जिसके बाद फ्लाइट के अंदर ही तू मैं शुरू हो गई और बात लड़ाई तक पहुंच गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।